नमस्कार। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कबीर ने कोई पीएचडी नहीं करी थी, ना ही कोई शिक्षा अर्जित करी थी, परंतु फिर भी आज लोग पीएचडी कबीरदास जी के ऊपर करते हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ विशेष नहीं किया था, फिर भी आज लोग तुलसीदास जी पर पीएचडी करते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग देखे होंगे जिन्होंने कभी कोई ऐसे विशेष शास्त्रों को पढ़ा नहीं, लेकिन पर फिर भी वो विद्वत थे। उनके पास विद्वता थी कि वो उस क्षेत्र के अंदर सब कुछ जानते थे, समझते थे। ऐसे गहरे गहरे रहस्यों को वो बता दिया करते थे जो आम लोगों के बस की बात भी नहीं है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये बात तो सही है, इसका मतलब क्या? पढ़ना लिखना व्यर्थ है? लोग इतनी रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, अपना नाम करने के लिए तो कर रहे हैं, फिर भी उनका नाम नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे एक कारण है। कारण जानना है तो आपको ये कहानी ध्यान से सुननी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है इस कहानी के बाद आपका इस प्रश्न का उत्तर आराम से मिल जाएगा। होता यूं है कि एक बार एक जहाज के अंदर एक साइंटिस्ट जाता है, मतलब मौसम वैज्ञानिक जाता है। जहाज के अंदर नौकर चाकर रहते हैं, सभी रहते हैं। उन्हीं नौकर चाकरों के अंदर एक बुजुर्ग इंसान थे जो उस साइंटिस्ट की सेवा में लगे हुए थे। इस प्रकार दोनों की आपस में चर्चाएं होती थी। एक बार साइंटिस्ट ने पूछा, अरे बूढ़े बाबा, आपने कभी मेटेरियोलॉजी पढ़ी है? बूढ़े बाबा ने बोला, अरे साहब, हम अनपढ़ गंवार, हमने कहाँ कोई पढ़ाई लिखाई करी, मुझे नहीं पता ये मेटेरियोलॉजी क्या होती है। अरे बूढ़े बाबा, आपने अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया। बूढ़े बाबा को बड़ा मन में आश्चर्य लगा कि वाकई में इतना बड़ा विद्वान इंसान बोल रहा है, इतना बड़ा साइंटिस्ट इंसान बोल रहा हो सकता हो कुछ विशेष बात हो, मैं सीख नहीं पाया। तो उदास होकर वह चला जाता है। दूसरे दिन फिर से जब उनकी मुलाकात होती है, जब कुछ काम होता है, तो फिर से वो प्रश्न पूछ लेते हैं, अरे बूढ़े बाबा, आपने जियोलॉजी पढ़ी है? वो बोलते हैं, अरे साहब, मैंने तो पढ़ाई लिखाई करी ही नहीं है, मैं कहाँ से जियोलॉजी के बारे में जानता हूँ। अरे भूविज्ञान नहीं जाना तुमने? इससे जमीन के बारे में हम सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तुमने अपना जीवन का आधा जन्म खत्म कर दिया। उन बूढ़े बाप साहब को फिर से मन में बड़ा ग्लानि हुई कि वाकई में इतना महान इंसान, इतना महान वैज्ञानिक हो सकता है सही बोल रहा हो। मेरा आधा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी थी। तीसरे दिन फिर से मुलाकात होती है। आज बूढ़े बाबा ने सोचा था कि ये मुझे कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि अब तो मेरा आधा जीवन वैसे ही बर्बाद हो चुका है। लेकिन पर साइंटिस्ट से रहा नहीं गया, और मन में उनके तो अहंकार था ना कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा कोई इंसान नहीं है, मेरे जैसा कोई जानकार नहीं है। तो उन्होंने बूढ़े बाबा से फिर से पूछ लिया, बूढ़े बाबा, आपने ओशियोनोग्राफी सीखी है? वो बोला, ये ओशियोनोग्राफी क्या होती है? अरे दादा, समुद्र विज्ञान। जिस समुद्र में आप रह रहे इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये समुद्र विज्ञान भी आपको पता नहीं है? आपने तो अपनी 3/4 जिंदगी क्या कर दी? बर्बाद कर दी। बूढ़े बाबा बिल्कुल निराश्रित होकर वहां से चले जाते हैं। उनके मन में ग्लानि होती है, परंतु समय सबका आता है, मौका सबको मिलता है। 2-3 दिन बाद बूढ़े बाबा दौड़ते हुए आते हैं और उस साइंटिस्ट से कहते हैं, सर जी, आपने स्विमोलॉजी सीखी है? साइंटिस्ट बड़े आश्चर्य में होता है, ये स्विमोलॉजी क्या है? अरे भैया, तैरना आता है आपको कि नहीं आता है? साइंटिस्ट बोलता है, दादा, मैंने जीवन भर पढ़ाई में ही अपना जीवन निकाल दिया, तैरना तो सीखा ही नहीं। अरे साहब, जहाज एक ग्लेशियर से टकरा गया है और अब कुछ ही क्षणों में हमारा जो जहाज है वह क्या होने वाला है? डूबने वाला है। अब जिसको तैरना आता है वो किनारे तक पहुंच जाएगा, नहीं तो आपका तो पूरा जीवन ही बर्बाद है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि हम अधिकतर पढ़ने लिखने, अब इसका मतलब मेरा पढ़ने लिखने से कोई विरोध नहीं है, पढ़ना लिखना बड़ा आवश्यक है। मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्म के क्षेत्र में
कि हम इतने सारी डिग्रियां, हम इतने सारे वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल, इन सबको पढ़ तो लेते हैं परंतु उसे जीवन में धारण नहीं करते हैं, उसे जीवन में अपनाते नहीं हैं। और जब ऐसी जीवन के अंदर विपरीत परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, उन पढ़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि केवल हमें उनके बारे में तो केवल पांडित्य लगता है कि मुझे ये शास्त्र के बारे में पता है, मुझे ये वेद के बारे में पता है, मुझे इस शास्त्र के बारे में पता है, मुझे इस ग्रंथ के बारे में पता है, मुझे इसके बारे में ही पता है, परंतु उन्हें जीवन के अंदर आप लागू नहीं कर पाते हैं, धारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए बात बोली गई है, धारय इति धर्मः, मतलब जो धारण किया जा सकता, मतलब जो स्वीकार किया जा सकता है वही धर्म है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, साधकों, आप सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, आप जो भी श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं अच्छी बात है, आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पर इसके साथ आप लोग कुछ न कुछ करना चालू करें, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहे फिर वो जप हो सकता है, तप हो सकता है, भजन हो सकता है, पूजा हो सकती है, पाठ हो सकती है, अरदास हो सकती है, इबादत हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है, परंतु अपने जीवन का कुछ क्षण इस जीवन को समझने में निकालिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं इतने वीडियोस बनाता हूँ, ध्यान को अपने जीवन में जोड़िए, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग ध्यान से जुड़ें। अगर आप ध्यान करना प्रारंभ करेंगे तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि ध्यान का जीवन में क्या महत्व है। तो आप सुबह शाम मेरे साथ ध्यान जरूर कीजिए। सुबह अभी फ़िलहाल मैं 5 से 7 ध्यान करते हैं, 7 से 8 हम योग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि शरीर का मजबूत होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार रात्रि के अंदर 9 से 10 ध्यान करते हैं और 10 बजे बाद आपके प्रश्नों को लिया जाता है, अगर ध्यान संबंधित कोई भी आपके प्रश्न है तो मेरे दोस्तों, आप जीवन के अंदर सभी चीज़ तो सीख रहे हैं, परंतु इस जीवन से पार होने की जो विद्या है, जो सीखना चाहिए, उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे। तो मेरा आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है, आप कृपया जीवन से पार होने की जो कला है, तैरने की जो कला है, ध्यान जो है, उसे सीखें। बस इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, सुबह शाम मेरे साथ ध्यान कीजिए, चाहे 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, जितना समय हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1 घंटा 2 घंटा ही कीजिए। अगर आपके पास 5 मिनट है तो 5 मिनट कीजिए, धीरे धीरे वो स्वतः ही बढ़ जाएगा जब उसका आपको लाभ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इन्हीं बातों के साथ तैरना सीखिए, है ना। आखिरी बात, तैरना सीखिए, मतलब ध्यान करना चालू कीजिए। नमस्कार।